Hello friends, welcome to the Tripod Tyros. This is Gaurav Pandey. आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि यह जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट 2 है। इससे पहले के वीडियो में मैंने जीन पियाजे के बारे में आपसे बात की है, जिसमें मैंने बताया था कि जीन पियाजे कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके विचार क्या-क्या हैं। जीन पियाजे का मानना था कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। वह अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और उस पे खुद कुछ न कुछ क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। जीन पियाजे को फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा जीन पियाजे ने थिंकिंग के बारे में क्या बात की है, मैंने उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे का विकास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ना होकर यह एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू होता है। जीन पियाजे ने यह भी बताया कि बच्चा जन्म के साथ एक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है, जो कि 14 से लेकर 15 वर्ष की अवस्था के बीच में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। जीन पियाजे ने एक और टर्म स्कीमा के बारे में बात की है, और बच्चे का स्कीमा किस तरह से अपडेट होता है, इस थ्योरी के बारे में भी जीन पियाजे ने बताया है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ पर जाकर आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आज की वीडियो में मैंने इन 4 टर्म्स को ऐड किया है, जिसके बारे में जीन पियाजे ने बात की है। जीन पियाजे ने मुख्य रूप से इन्हीं 4 बातों को बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता। इनका मानना था कि बच्चा जैसे-जैसे परिपक्व होता रहता है, उसकी अवस्था जैसे-जैसे आगे बढ़ती रहती है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी उसी क्रम में आगे बढ़ता रहता है। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और बच्चा परिपक्व होता रहता है, उसका भी संज्ञानात्मक विकास उसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सतत प्रक्रिया ना कहकर एक असतत प्रक्रिया कहा है। जीन पियाजे का मानना था कि अगर बच्चा परिपक्व नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, उसे आप कोई भी बात सिखा नहीं सकते हैं। अलग-अलग अवस्थाओं की कुछ विशेषताएँ हैं, जो कि समय आने पर बच्चे के अंदर विकसित होती रहती हैं। जीन पियाजे ने एक्सपीरियंस के बारे में बात की है और बताया है कि बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, उसे ऑब्ज़र्व करता है और खुद क्रिया करके कुछ न कुछ ज्ञान का निर्माण करता रहता है, उससे अपने अनुभव का निर्माण करता रहता है। इसके अलावा जीन पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात की है और बताया है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कुछ हद तक सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों को देखता है और उनसे इंटरेक्शन करता है और उसके थ्रू कॉग्निटिव अपने कॉग्निशन का डेवलपमेंट करता रहता है। जीन पियाजे ने एक और टर्म इक्विलिब्रियम के बारे में बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चे के संज्ञान में जो बातें चल रही हैं, अगर वह बाहरी दुनिया की बातों से मिलता है, तो बच्चे का जो दिमाग है, उसका जो संज्ञान है, वह इक्विलिब्रियम की अवस्था में है। लेकिन अगर बच्चे के सामने कोई नई सिचुएशन आई, जो उसके संज्ञान में पहले से स्थित नहीं है, तो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है और इसके लिए उसे अपने स्कीमा में एक अपडेट करना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था, जिसे स्कीमा अपडेट थ्योरी भी कहते हैं। और जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया है और बच्चा यहाँ पे अपने स्कीमा को अपडेट करता है और उसके बाद फिर वह इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाता है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किया है, जो कि इस प्रकार हैं। जीन पियाजे ने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेज में डिवाइड किया है। उसमें से पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कुछ 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक होती है। और दूसरी स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की उम्र के बीच में होती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि तीसरी अवस्था है, यह 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था तक होती है। इसके अलावा चौथी स्टेज, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, यह 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बीच में होती है। तो आइए पहले हम सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। जीन पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में
बच्चे अपने संवेदी अंगों के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। इस अवस्था में अगर देखें तो दो शब्द आए हुए हैं, संवेदी प्लस गामक। संवेदी मतलब उसके जो संवेदी अंग हैं और गामक मतलब उसके द्वारा जो करने वाली क्रिया है। इसमें उन्होंने बताया कि बच्चे अपने संवेदी अंगों के थ्रू कुछ क्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं। संवेदी अंग जैसे हमारे आँख, कान, नाक, त्वचा और हमारी जीभ। बच्चे इनके द्वारा बच्चे इनके द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर, उसे सूंघकर, सुनकर, उसे चखकर और उसे छूकर अपने ज्ञान का निर्माण करते रहते हैं और वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। इस अवस्था में जो बच्चे के जो सेंसेस होते हैं वो उनके टीचर होते हैं और बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू ही नॉलेज को बिल्ड करता है। इस अवस्था में बच्चा आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इन सब का प्रयोग करके वस्तुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर निम्न विशेषताएं आ जाती हैं, निम्न गुण पाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। जिसमें जीन पियाजे ने बताया कि इस अवस्था को वन वर्ड स्टेज कहते हैं, एक शब्द की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा एक शब्द बोलने लगता है, जैसे पापा, मामा, चाचा, ऐसे इन शब्दों को बच्चा बोलने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को एक शब्द की अवस्था या वन वर्ड स्टेज कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का गुण आ जाता है, जिसे हम दिशा निर्देशित व्यवहार कहते हैं। अगर बच्चे के सामने कोई गोल निश्चित है तो बच्चा उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़कर कुछ ना कुछ क्रिया करता रहता है। जैसे मान लीजिए बच्चा बैठा है, उसके सामने कोई बॉल पड़ी है, तो बच्चा बॉल को अपना गोल बना लेता है और उसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। यह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। बच्चे के अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि तीसरी अवस्था है, बच्चे के अंदर इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस या वस्तु स्थायित्व की गुण का विकास हो जाता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चा अब अपनी बच्चा जो चीज़ देखता है उसे अपने वह संज्ञान में इकट्ठा करने लगता है। जैसे बच्चे ने बॉल को देखा है तो अब उसके दिमाग में यह बॉल का एक चित्र जो है वो उसकी स्कीमा में छप जाता है और बच्चा उसको अपने दिमाग में स्थायी कर लेता है। जैसे अगर गेंद को लिया, उसके सामने दिखाए और उसे फिर कहीं छिपा कर रख दिए, तो बच्चा फिर उसे आस-पास देखता है और सोचता है कि बॉल कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। इसके अलावा बच्चे के अंदर आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड के गुण भी पाए जाते हैं। जब तक बच्चे के सामने कोई चीज़ें रहेंगी, तब तक तो वह उसके संज्ञान में रहेगा, लेकिन जैसे ही वस्तु को उसके सामने से हटा दिया जाता है, धीरे-धीरे उसके बारे में बच्चा भूलने लगता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर डिफर्ड इमिटेशन का गुण आ जाता है, जिसे हम विलंबित अनुकरण कहते हैं। इस अवस्था मतलब इस गुण के अंदर बच्चा जैसे किसी को कोई काम करते अभी देख लिया है, तो कुछ देर बाद जैसे अगर आप वहाँ नहीं रहे, तो फिर बच्चे के अंदर वो बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और वह फिर उस चीज़ को अनुकरण कर लेता है। जैसे अभी आपने जैसे कभी-कभी होता है कि पापा शेविंग कर रहे हैं और पापा शेविंग करके शेविंग जो किट है उसे बाहर रख दिए कहीं पे, तो बच्चा अगर उसे पाता है तो फिर वह खुद ही उसे लेकर शेविंग करने की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे मतलब खुद उसको अनुकरण करने लगता है, उसको इमिटेट करने लगता है। तो बच्चे के अंदर डिफर्ड इमिटेशन का गुण आ जाता है। जैसे इमिटेशन में देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें देखिए बच्चा अपने कान में टेलीफ़ोन को लगाकर बात करने का प्रयास कर रहा है। उसने कहीं देखा होगा कि पापा कैसे मोबाइल का यूज़ करके बात करते हैं, वैसे यहाँ पे ये भी अपने कान में टेलीफ़ोन को लगाकर बात करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जिसमें बच्चे के सामने गेंद पड़ी हुई है और वह गेंद को देखकर उसकी तरफ धीरे-धीरे चलने का प्रयास कर रहा है। मतलब उसके अंदर अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्वालिटी या प्रॉपर्टी जनरेट हो चुकी है। इसके अलावा डिफर्ड इमिटेशन जैसे कभी-कभी होता है कि उम, बच्चा अपनी माँ को देखता है कि वो लिपस्टिक का यूज़ कैसे कर रही है अपने लिप्स पे और जब कभी वो लिपस्टिक को पाता है तो वह अपनी उसके दिमाग में ये बातें हैं कि लिपस्टिक का यूज़ कैसे किया था उसकी माँ ने, तो वह खुद भी धीरे-धीरे प्रयास करने लगता है लिपस्टिक को लगाने का। आइए हमारी दूसरी अवस्था है जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यह दूसरी अवस्था जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंट्यूटिव स्टेज जो कि 2 से लेकर 4 वर्ष के बीच में होती है और एक और अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसे 4 से लेकर 7 वर्ष के बीच में डिवाइड किया गया है।
प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज या इसे पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 4 वर्ष के बीच में होती है। इसमें इसमें बच्चे के अंदर अनुकरण के गुण पाए जाते हैं। इसमें बच्चा पूरी तरह से अब यहाँ पे बच्चा पूरी तरह से किसी चीज़ को अनुकरण करने लगता है। और इसमें बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म की भावना का विकास होता है, जिसमें बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया का केंद्र वो है। मतलब सभी उसे ही देख मतलब वो चाहता है कि जितने भी उसके आसपास के लोग हैं, वह सिर्फ उसे देखें, सबका ध्यान केवल उसके ऊपर रहे। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो वह चिल्लाकर आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तो इसमें बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म की भावना का विकास हो जाता है। इसके अलावा प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में बच्चे के अंदर एनिमिज्म की भावना का विकास होता है। एनिमिज्म का मतलब है जीववाद। इसमें बच्चे को लगता है कि सभी चीज़ें उसके आसपास की क्या हैं, वो सजीव हैं। कोई निर्जीव चीज़ भी रहेगी तब भी उसे वो लगता है कि नहीं, ये सजीव ही है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को किसी चीज़ से चोट लग गई, तो वो है चाहेगा कि आप भी उसको 2 झापड़ मारें और उसको इससे लगेगा कि हाँ, चलो मुझे चोट लगी थी, अब इसे भी चोट लग गई, तो उसे संतुष्टि मिल जाती है। तो बच्चे को इसमें एनिमिज़्म की भावना का विकास उसके अंदर हो जाता है। कभी-कभी वो अपने गुड्डे से खेलता रहता है, तो उसे देखकर वो बोलता है कि हाँ, मेरा गुड्डा अब थक गया है, अब मेरा खिलौना थक गया है, अब ये आराम करेगा। तो बच्चा वो सोचता है कि जैसे मैं थक जाता हूँ खेलते, वैसे मेरा जो खिलौना है या मेरी डॉल है, यह भी थक गई है। और बच्चा उसे थका हुआ समझ के अपने पास लिटा लेता है, उसको थोड़ा आराम देने का प्रयास करता है। इससे मतलब यह हुआ कि बच्चे के अंदर एनिमिज़्म की भावना का विकास हो गया है। जिसमें ईगोसेंट्रिज्म के बारे में मैंने बताया कि ईगोसेंट्रिज्म इज़ अ टेंडेंसी ऑफ चिल्ड्रन टू कॉग्नाइज़ देयर एनवायरनमेंट ओनली इन टर्म ऑफ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब बच्चा यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के उसमें अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और अपने हिसाब से पूरी दुनिया को सोचता है और चाहता है कि जो वो सोच रहा है वही बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा एनिमिज़्म की भावना एनिमिज़्म के बारे में मैंने बताया कि एनिमिज़्म इज़ द बिलीफ दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज़ सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अवेयरनेस। इसमें द द टॉय दैट कैन फील टायर्ड और सैड। बच्चा इसमें समझ मतलब बच्चे को लगता है कि जो उसका टॉय है वह सैड है, वह अब टायर्ड फील कर रहा है। तो यह बच्चे के अंदर इसमें एनिमिज़्म की भावना के विकास को दिखाया गया है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की दूसरी अवस्था है जिसे हम इंट्यूटिव स्टेज या वर्ष अंतर्दृष्टि अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्वेश्चन पूछने के गुण का विकास हो जाता है। अब बच्चा तरह-तरह के क्वेश्चन पूछने लगता है। अगर आप उसके साथ बैठे हैं, वो कुछ भी चीज़ देखेगा तो वह पूछेगा कि पापा ये क्या है? भैया ये क्या है? मतलब जो भी कुछ ना कुछ वो देखता है और उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन करता रहता है। जैसे वो कौवे को देखा तो तुरंत पूछेगा, ये कौवा काला क्यों है? ये कौवा काँव-काँव की आवाज़ क्यों कर रहा है? या ट्रेन जा रही है, ट्रेन को देखा तो बोला ये क्या है? ट्रेन इतनी लंबी क्यों होती है? मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में दिमाग में बातें आती रहती हैं और इसीलिए इस अवस्था को क्वेश्चनिंग एज कहा गया है। इसके अलावा बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का विकास हो जाता है, जिसे हम परागमनात्मक तर्क कहते हैं। परागमनात्मक तर्क का मतलब है कि अब बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें कोई लॉजिक नहीं रहेगा, वो बिना लॉजिक के क्वेश्चन पूछता रहता है। और इस अवस्था की जो दूसरा गुण है उसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक थॉट। अब बच्चे के अंदर संकेतात्मक विचार का गुण आ जाता है। अब बच्चा संकेतों के माध्यम से चीज़ों को सीख सकता है। अगर उसे आप ऐसे अपने होंठ पर हाथ रख के दिखाएंगे तो वह समझ जाएगा कि हाँ, अब सामने वाला मुझे चुप रहने के लिए बोल रहा है। अगर उसे आप आँख दिखाएंगे तो वह समझ जाता है कि हाँ, अब सामने वाला गुस्सा हो गया है। ऐसे वो आप संकेतों के माध्यम से भी धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देता है। इंट्यूटिव स्टेज में बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब हुआ अपलटावी गुण। जिसमें बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, जिसमें अगर आप बच्चे को कोई चीज़ करके दिखाते हैं और उसे आप फिर से बोलें कि अब इसे तुम करके दिखाओ, तो बच्चा उसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। जैसे आप बच्चे को किसी रास्ते से लेकर जा रहे हैं, उसको किसी रास्ते से स्कूल छोड़ने ले गए, अगर आप उससे बोलें कि चलो अब तुम स्कूल से वापस घर चलते समय पूरे रास्ते को बताओ, तो बच्चा फिर से उसे नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपलटावी का गुण पाया जाता है। बच्चे के दिमाग में भी यहाँ बातें स्थित नहीं रह पाती, वह समझ नहीं पाता है और अपने विचारों को वो पलट नहीं पाता, मतलब पुनः से उसी चीज़ों को दोहरा नहीं पाता है।
इसके अलावा इंट्यूटिव स्टेज में बच्चे के अंदर सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। वह किसी चीज़ के सिर्फ एक ही पक्ष को देख पाता है। जैसे अगर आप बच्चे को किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, तो उसके आप जिस गुण को बताएँगे, बच्चा सिर्फ़ उसी गुण को समझ पाएगा, उसके अलावा और चीज़ों को वो नहीं देख पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर इंट्यूटिव स्टेज में सेंट्रलाइज़ेशन का गुण पाया जाता है या केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। इसके अलावा हमारी तीसरी स्टेज है जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था के बीच में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क करना प्रारंभ कर देता है। मतलब मूर्त का मतलब जो चीज़ें उसके सामने हैं, बच्चा अब उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने लगेगा। जैसे बच्चा अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो उसके बारे में वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन या उसके बारे में तर्क करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे आप बच्चे के सामने कोई फ़ोटो लेकर आए या कुछ भी लेके आए, तो बच्चा अब उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन करेगा जिसका कोई ना कोई तर्क होगा, जिसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। और इसके अलावा इस अवस्था की जो दूसरी विशेषता है वह है कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर अब संरक्षण का गुण आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि बच्चे के अंदर अब संरक्षण की अवस्था संरक्षण का गुण आ गया है। जैसे आप एक बॉटल में पानी लीजिए जो कि एक लंबी है, और दूसरी बॉटल लीजिए थोड़ा सा जो जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और मान लीजिए पहले बॉटल में अगर आपने 1 लीटर पानी रखा, तो और उसी पानी को जब आप दूसरे चौड़े डिब्बे में या चौड़े चौड़े बोतल में पलट देंगे, तो बच्चा यहाँ पे समझ जाता है कि हाँ, दोनों की जो पानी की मात्रा है वो बिल्कुल सेम ही है। भले ही क्यों ना उसे दूसरे वाले का दूसरे वाले जो बॉक्स है उसमें जो बॉटल है उसमें थोड़ा पानी उसका लेबल नीचे दिखाई दे, लेकिन बच्चे को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि 1 लीटर क्या है, वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। दोनों डिब्बे में सिर्फ 1 लीटर ही पानी है। तो यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि यहाँ पे बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की क्वालिटी आ जाती है, जिसके थ्रू यह समझ जाता है कि दोनों जो बॉक्स हैं उनमें चीज़ें बिल्कुल इक्वल हैं। इसके अंतर्गत इसके अलावा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है, जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को उसकी विशेषता के अनुसार अलग अलग वर्गों में डिवाइड करना सीख लेता है। जैसे बच्चा किसी भी चीज़ को अगर उससे कोई चीज़ें दी गई या अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं और बताया गया है कि इसमें आप ए लीटर वाले वर्डों को रखेंगे, तो बच्चा उसको उसमें आसानी से रख देगा। इसमें बी लीटर वाले, इसमें सी वाले, इसमें डी वाले। तो बच्चा अलग अलग बॉक्सेस में ए लीटर, बी लीटर, सी लीटर और डी लीटर वाले वर्णों को आराम से रख सकता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर क्रमबद्धता या सेरिएशन का गुण आ जाता है, जिसमें बच्चा चीज़ों को एक क्रम से लगाना स्टार्ट कर देता है। इसके अंदर बच्चों के अंदर क्रम से लगाने के गुण का विकास हो जाता है। जैसे अगर आप बच्चों को कुछ बॉक्सेस दे रहे हैं जो छोटे से बड़े के रूप में है, तो बच्चा अब यहाँ पे सबसे पहले छोटे, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, इस तरह बच्चे किसी न किसी गुण के हिसाब से उसको एक क्रम से लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीरिएशन का गुण आ जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में बच्चे के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का गुण पाया जाता है, और बच्चा अब किसी भी चीज़ के जो भी बात चीज़ें उसके सामने हैं, अगर आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को समझता है। उसके अलावा जो और चीज़ें भी हैं, उसकी जो और विशेषताएँ हैं, उसके बारे में सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर आप बच्चे को मंकी के बारे में बता रहे हैं, अगर आप मंकी की किसी एक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चा उसको तो सीखेगा ही, उसके अलावा भी जो मंकी की और विशेषताएँ हैं, बच्चा उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेगा, और उसे भी वह धीरे-धीरे सीखने लगता है। जिसमें जैसे इस अवस्था में इसमें देखिए क्लासिफिकेशन का एक गुण है, जिसमें एक बॉक्स है और इसमें दिखाया गया है कि अलग अलग खाने बने हुए हैं, जिसमें किसी में शेर को रखना है, किसी में चिड़िया को रखना है, किसी में मंकी को रखना है, किसी में पांडा को रखना है। तो बच्चा यहाँ से अलग अलग फिगर्स को उठाएगा, अलग अलग ब्लॉक्स को उठाएगा और उसे अलग अलग पार्ट में रखता हुआ चला जाएगा। तो बच्चे के अंदर हम मान जाते हैं कि क्लासिफिकेशन का गुण इस अवस्था में आ जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन, देखिए इसमें एक ग्लास है जो कि लंबा है और दूसरा ग्लास जो कि चौड़ा है। तो बच्चा समझ जाता है कि अब क्या है कि अगर पहले वाले ग्लास में 1 लीटर पानी है, तो दूसरे वाले में 1 लीटर ही है, क्योंकि अगर दोनों में जब हम पहले वाले ग्लास को दूसरे ग्लास में पलट देंगे इसके पानी को, तो यहाँ पे वो समझने लगता है कि दोनों में पानी की मात्रा क्या है, वो बिल्कुल इक्वल है। जबकि इसके पहले वाली जो अवस्था थी, जिसे हम इंट्यूटिव स्टेज कहते थे, इसमें बच्चे के अंदर सेंट्रलाइजेशन का गुण पाया जाता था, जिसमें बच्चा
यह समझता था कि नहीं, मतलब वह किसी उसके और सभी पक्षों को नहीं देख पाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का गुण आ गया है और वह अब चीज़ों के अलग-अलग गुणों को देख समझना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे सीरिएशन, इसके जिसमें बच्चे ने यहाँ पे फिगर बने हुए से दिए गए थे कि आप जो अम्ब्रेला के फिगर हैं इनको छोटे से लेकर बड़े की अवस्था में लगाना है, तो बच्चा उसको यहाँ पे आसानी से लगा सकता है। इसके अलावा हमारी जो चौथी अवस्था है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 11 वर्ष से लेकर उसके ऊपर के अवस्थाओं तक चलती रहती है। इसमें अमूर्त वस्तुओं पर तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चे के सामने जो चीज़ें हैं उसके बारे में तो वह तर्क करना स्टार्ट ही कर देता है, लेकिन अब जो उसके सामने चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें उसके संज्ञान में हैं, वह उसके बारे में भी तर्क करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चे ने कभी अ, कहीं वो गया था और वो समुद्र को देखा है उसने कहीं किसी चित्र में, तो अब बच्चा उसके बारे में भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है कि हाँ, ये समुद्र क्या होता है? इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? समुद्र में क्या-क्या पाया जाता है? तो वह बच्चा जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके बारे में भी जानना स्टार्ट कर देता है। जो चीज़ें उसके दिमाग में हैं, जो कल्पना में है, वह उसके बारे में भी जानने का प्रयास करता है और उस पे रीज़निंग करने लगता है, उस पे तर्क करने लगता है। इसे हम बोलते हैं, इसमें बच्चे के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग का विकास हो जाता है, जिसे हम कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। जिसमें बच्चा अपनी कल्पना में उसकी कल्पना में जो चीज़ें हैं, उसके दिमाग में जो चीज़ें हैं, वह उसके बारे में भी जानने का प्रयास करता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज के बारे में बात की है। जिसमें पहली स्टेज कौन-सी थी? जिसे हम बोलते थे सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए यहाँ पे, हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि संवेदी गामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती थी, और इसमें बच्चे के अंदर वन वर्ड स्टेज कहते थे इसे, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की प्रॉपर्टी आ जाती थी। उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड के प्रॉपर्टी उसके अंदर पाई जाती है। और इसमें बच्चे के अंदर डिफर्ड इमिटेशन का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में जो बच्चे की जो सेंसेस होती हैं वो उसकी टीचर होती हैं। बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू क्रिया करके कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इसके अलावा दूसरी स्टेज, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में इस अवस्था को मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंट्यूटिव स्टेज और प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहा गया है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो 2 से लेकर 4 वर्ष की अवस्था की बीच में है, इसमें बच्चे के अंदर इमिटेशन की क्वालिटी, इकोसेंट्रिज्म और एनिमिज्म की क्वालिटी का विकास हो जाता है। इसके अलावा जो इंट्यूटिव स्टेज है, इसमें बच्चे के अंदर इसको क्वेश्चनिंग एज कहते हैं। इसमें बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का विकास हो जाता है, सिंबॉलिक थॉट का विकास हो जाता है। बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है और उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन का गुण पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी अवस्था थी, जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था के बीच में होती है। इसमें बच्चे मूर्त वस्तुओं के लिए तर्क करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लासिफिकेशन का गुण आ जाता है और बच्चे बच्चे में सीरिएशन और डिसेंट्रलाइजेशन का भी गुण आ जाता है। इसके अलावा जो चौथी अवस्था थी, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 11 वर्ष से ऊपर तक चलती है। इसमें हमने बताया कि बच्चा अब अमूर्त वस्तुओं के बारे में भी तर्क करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की प्रॉपर्टी का विकास हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। धन्यवाद।